अच्छा ये देखो, ये एफ डैश एक्स का मैं करा रही थी ना, ये सिद्धार्थ तुम्हारे सामने मेरे ख्याल से डेरिवेटिव हमने लिख लिया था, हाँ हाँ है ना? तो मैंने कहा था इसको साइन 4x बना दो। हाँ, इसका साइन 4x कर दिया था, उसके बाद फिर वो उसके इक्वल बाद टू जीरो का नहीं इसको आया मुझे समझ। क्वाड्रेंट से करना ही ठीक है। अच्छा, अगर मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मतलब? जो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं ना बेटे, उनको हाँ हाँ। क्वाड्रेंट से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इक्वल टू जीरो करके करोगे तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व करने वाले फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, अब ये वाले में कैसे किया? तो जैसे ये माइनस साइन 4x है, तुम्हें हाँ। क्वेश्चन में x 0 से π/2 दे रखा है, ठीक है? ओके। हाँ हाँ। तो जब मैं इस इक्वेशन को 0 से π/2 वाली ये जो इक्वेशन है, इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सबको या मतलब तीनों को? हाँ, जब ओके। मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन को ही करते हैं ना। ये जो इक्वेशन है x 0 से π/2, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 का 0 हुआ, ये 4x हुआ और ये 2π बन गया, ठीक है? तो एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग होगा। एफ एक्स जो है माइनस साइन 4x है ना, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स माइनस साइन 4x है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 4x जो है वो पॉजिटिव होता है, हम्म। ठीक है? तो माइनस साइन 4x क्या हो जाएगा? साइन 4x पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन 4x नेगेटिव हो नेगेटिव। जाएगा फर्स्ट और हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका हाँ। मतलब फंक्शन जो हमारा डिक्रीज करेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। एक बार दोबारा समझा। साइन 4x जो है, साइन 4x हमारा पॉजिटिव होता है ना फर्स्ट। साइन थीटा देखो, हाँ, साइन के तो सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके। साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ, फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ओके। हमारा जो 4x एंगल है, हाँ हाँ। अगर ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम्म। साइन थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बट तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन है। थीटा नेगेटिव होगा। हाँ, सो नेगेटिव हो जाएगा। ओके। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, हम्म। तो इसलिए एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा अगर 4x बिलोंग करता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को, हाँ। ठीक है? हम्म। तो अगर 4x बिलोंग करता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को, तो हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 4x 0 से π में आ गया, तो यहाँ पर x कहाँ बिलोंग करेगा? इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 से π/4। 4x ग्रेटर देन 0 लेस देन π अपनी कॉपी में लिखो, तो फिर उसको 4 से डिवाइड करोगे तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4। 4x ग्रेटर देन 0 to π जब हम लिखते हैं तो हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4 हो जाता है। यस सिद्धार्थ, आ गया, मैंने आ गया। आ गया? हाँ। तो अगर 4x जो है 0 से π के बीच में है, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, माइनस पॉजिटिव। साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन हाँ, डिक्रीज करेगा। फंक्शन डिक्रीज तो करेगा। इक्वल टू 2x हम्म -1। -1। और इंटरवल क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इंटरवल दे रखा है इन्होंने -1 to 1। कॉमा 1, हाँ, ठीक है? कॉमा 1। तो जो -1, 1 में क्या इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव पूरे में होता है या नेगेटिव होगा पूरे में, या क्या होगा? ये जो डेरिवेटिव है अगर हम देखें अपने मेथड से करें तो एफ डैश एक्स जो है इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? हाफ आएगी, 1/2। हाँ। ठीक है? अब हमें क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा है -1 से 1, ठीक है? और हाफ पर हमारा जो है वो डेरिवेटिव 0 आया। तो हमें पता है कि -1 से हाफ में डेरिवेटिव का साइन कुछ और आएगा और हाफ से 1 में कुछ और आएगा, ओके। ठीक है? तो -1 से हाफ कितना होता है? 0.5। तो पॉइंट है। -1 से 0.5 के बीच में कोई नंबर पुट करो, कोई भी। तो कौन सा सबसे आसान नंबर होता है? 0। हम्म 0। 0। तो -1 से हाफ के बीच में क्या आएगा नंबर? नेगेटिव। x बिलोंग्स टू -1 हाफ के बीच में डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डेरिवेटिव डैश एक्स क्या आया? f डैश x
साइन मतलब मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? हाँ ओके, पॉजिटिव नेगेटिव आया। नेगेटिव, हाँ ठीक है ना, 0 पुट किया नेगेटिव आ गया। हाँ। और x बिलोंग्स टू हाफ कॉमा 1 करें तो अब क्या आएगा? एफ डैश एक्स इज हाफ से 1 के बीच में कुछ भी पुट अच्छा करो, हाँ हाँ 0.5 के आगे 0.6 ले लो, 0.7 ले लो, जो मर्जी दे दो। हाँ हाँ 0.5 0.8 तो ये हो जाएगा यस इशिता, बोलते रहो बेटा अगर कर लिया तो। पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, हाँ तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। तो अब हमारा फंक्शन जो है इस इंटरवल में, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ी सी इंट्रिकेसी वाली बात है लैंग्वेज की, मैं समझा रही हूँ, आई होप तुम्हें समझ आ जाएगी। इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1, ये मैं तुम्हारी नॉलेज के लिख रही हूँ नोट। क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे इसी से कनेक्टेड लिख रही हूँ नोट। बट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन हाफ कॉमा 1 एंड डिक्रीजिंग इन -1 कॉमा हाफ। अगर तो क्वेश्चन इंटरवल निकालने का होता तो हम ये आंसर लिखते जो मैंने नीचे लिखा है। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि पूरे इंटरवल में -1 से 1 में फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन पूरे इंटरवल में ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, कुछ इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, कुछ इंटरवल में डिक्रीज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये -1 से हाफ 1 छोड़ के एग्जामिनर दे देता तुम्हें -1 से हाफ या -1 से 0 दे देता, तो तुम कहते फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर वो 0 से 1 दे देता, हाफ से 1 दे देता, तो अच्छा, इंक्रीजिंग। अगर हाँ इन दोनों में डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग या दोनों में इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग आ जाता। हाँ, तो फिर पूरे में डिक्रीज कर जाएगा या पूरे में हाँ इंक्रीज कर जाएगा। तो ओके। यही इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि पूरे इंटरवल में फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया ना साइन एक्स का, हाँ हाँ बिल्कुल वैसे जो हमारा साइन एक्स फंक्शन है, मैं रफ ही ड्रॉ कर देती हूँ। जो हमारा साइन एक्स फंक्शन होता है उसकी 0 पर वैल्यू 0 होती है और 90 पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? यस, साइन एक्स की वैल्यू 90 पे क्या होती है? क्या मैम? साइन 90, साइन 90 0 साइन 90 0 1। 1, तो 90 पर वैल्यू 1 होती है। तो हाँ ये हाँ साइन एक्स फंक्शन है, ये यहां से जाके ऐसे 1 तक पहुंचे, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से ये ऐसे नीचे आ जाता है। मैम 0 होती है मैम साइन पे। हाँ, ठीक है। 0 पे 0 होती है। इशिता, साइन 90 क्या होता है? 1 और साइन 0 0 0, और साइन पाई क्या होता है? फिर से 0, ठीक है। ये याद रख लो, मैंने सिद्धार्थ पहले भी बताया था तुम्हें, मैम वो साइन मैंने ऑफ एन पाई। याद ही गलत कर रखा, लिखा गलत था, उसी को याद कर दिया तो। साइन एन पाई इज ऑलवेज 0। अगर तुम पाई को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, 0 1 2 ऐसे किसी भी इंटीजर से, तो जो एंगल बनेगा उस पर साइन थीटा 0 होगा। तो एन को 0 ले लो तो 0, एन को 1 मतलब पाई हो गया, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, साइन हमेशा 0, ठीक है। तो अब देखो साइन फंक्शन इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 में, ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है और सीधा ये 1 पे पहुंच गया। उसके बाद अब ये डिक्रीज कर रहा है, फिर पाई पे आ गया, 0 आ गया, फिर ये और डिक्रीज करता जाएगा, ये यहाँ पे नीचे जाता जाता,
3π/2 पर, जब ये हमारी वैल्यू यहाँ पर ये -1 हो जाती है, -1 हो जाती है ना, तो ये -1, और -1 होने के बाद फिर से हमारी वैल्यू जो है -1 पर यहाँ टच करता है, और फिर ये ग्राफ हमारा ऐसे ऊपर चला जाता है 2π पर फिर से 0 हो जाता है, ये हो गया 3π/2। तो ये ऐसे हमारा साइन का ग्राफ इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करते करते -1 तक आता है, फिर इंक्रीज करता है। अब तुम्हें पूछा जाए कि साइन एक्स क्या इंक्रीजिंग है 0 से 2π में, तुम कहोगे नहीं, है ना। ऐसे ही मैं पूछूं साइन एक्स क्या डिक्रीजिंग है 0 से 2π में, डिक्रीजिंग है, यस। अगर तुमसे एग्जामिनर पूछे कि क्या साइन एक्स इंक्रीजिंग है इन 0 2π, हाँ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है 0 2π में, हाँ 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 0 2π में, 0 to 2π में ना, हाँ 0 से 2π में ओके ना, हाँ इंक्रीजिंग वो है, ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा, ओके तो नो लिखोगे ना। हाँ मैं पाया। तो अगर वो पूछे इज साइन एक्स इंक्रीजिंग इन 0π/2, तो अब आंसर क्या लिखोगे, अब इंक्रीजिंग होगा, अब यस लिखोगे। हाँ इज साइन एक्स इंक्रीजिंग इन π/2, 3π/2, तो क्या लिखोगे, π/2 से 3π/2 में, नो डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे। नो। इज साइन एक्स डिक्रीजिंग इन π/2, 3π/2, नहीं मतलब नहीं हो रहा ना, डिक्रीज हो रहा डिक्रीजिंग, ना, डिक्रीजिंग है नहीं है, नहीं है डिक्रीजिंग, मतलब π/2 से इंक्रीज 3π/2 में क्या हो रहा है, इंक्रीज भी ग्राफ हो क्या रहा हो है, रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब नीचे आ तो रहा है ऊपर भी, नीचे 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 आ गया ये हाँ बट -1 तक, हाँ आ तो यस। गया। तो एक तो इसका तरीका होता है डेरिवेटिव से करने का, एक इसका तरीका ग्राफ से भी समझने का होता है। तो ये तुम्हें टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए कि पूरे इंटरवल में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आए, लेकिन अगर 0 से π/2 में पूछा जाए तो इंक्रीजिंग आए, π/2 से 3π/2 में डिक्रीजिंग आएगा, ऐसे ही 3π/2 से 2π में वापस जो है फिर से इंक्रीज करना चाहिए। तो वही तुम देखोगे यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन जो है पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव, ओके ठीक है। तो ओके ये डेरिवेटिव से हमें पता चलता, करके देखोगे ना, तो 0 से π/2 में पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ भी नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cos x यहाँ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। समझ में आई बात। तो चाहे डेरिवेटिव से करो चाहे ग्राफ से समझो, लेकिन बात तुम्हें समझनी है कि हमारा फंक्शन जब भी क्वेश्चन में लिखा है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है कि वो पूरे इंटरवल में पूछ रहा है कि इसका कैसा होगा। और बोलो, कोई और डाउट है इस एक्सरसाइज में, नहीं और डाउट तो नहीं है। और कोई डाउट नहीं है। इशिता तुम्हारा कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में, नो मैम। बस हो fx इक्वल टू x4 माइनस 24x प्लस 20। बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, ये पावर 4 का क्वेश्चन मैंने लिखा है, पर फिर भी थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, पावर 4 कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में आ सकती है। तो इसमें f'(x) करो, डेरिवेटिव लिखाओ जल्दी जल्दी इसका। 4x³ हाँ माइनस 24x² 44x माइनस 24। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस। अब इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, आता है इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है
क्योंकि मैं पावर 4 का क्वेश्चन करा रही हूँ तो एक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। और इसका तुम करना, इसका आंसर है, या तुम कर लेना फिर आंसर दूंगी, अभी से आंसर दे दूंगी तो फिर तुम्हारा दिमाग पूरा आंसर में चला जाएगा। इसको करना, ठीक है, इस क्वेश्चन। अब ये इस क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है? इसके लिए क्या है कि जब हमें फैक्टराइज करना होता है क्यूबिक को, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो कि इसको 0 कर दे। तो तुम इसका एक रूट गेस करोगे। तो जैसे कन्वीनियंट वैल्यूज क्या होती हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, वो वाली वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो। तो अब मुझे पुट करके बताओ। में 1 पुट कर देंगे तो हाँ। फिर कुछ ऐसे नंबर्स में आ जाएगा, फिर x की वैल्यू थोड़ी ना निकलेगी। हाँ, 1 पुट करने से 0 आ रहा है ना। तो अब तुमने 10th में एक फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर हम x इक्वल टू a पुट करते हैं और हमारा ये पॉलिनोमियल 0 आ जाता है, तो x माइनस a जो है इज फैक्टर। x इक्वल टू a is a root of a polynomial, is a root of a polynomial, पूरा लिख ही देती हूँ। then x minus a is its factor, ठीक है। तो उसका x माइनस a फैक्टर होता है। तो अब जैसे इशिता ने बताया कि 1 पुट करने से 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। x माइनस 1 इसका वन ऑफ द फैक्टर्स हो गया। बाकी फैक्टर निकालने के लिए तुम लोग को लॉन्ग डिवीजन आती है? हाँ आती है पॉलिनोमियल्स की? हाँ 9th में। हाँ, तो इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर देते। तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे तो ये x क्यूब माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 और ये +1 हो जाएगा, -5x स्क्वायर हो जाएगा। आती है ये? हाँ हाँ। अब ये x है तो यहाँ पर -5x लेना पड़ेगा, तो ये -5x स्क्वायर + 5x हो गया। और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास तो पहले 11 अच्छा पहले एक निकालना पड़ेगा उसके बाद हाँ, पहले एक निकाल लिया और फिर उसके बाद हमारे पास एक फैक्टर आ गया, उसके बाद फिर तो मिडल ये टर्म हमेशा नीचे रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि वो इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये हमारे पास बाकी का पॉलिनोमियल है। और फिर इसका मिडल टर्म करेंगे तो फिर और बाकी फिर तो इसको फैक्टराइज कर देंगे, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। x -2x और -3x करोगे तो -5x हो गया और प्रोडक्ट 6 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन वैसे ही करना है, f' x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 to 3। तो फिर वही इंटरवल जैसे हम बनाते हैं नंबर लाइन के हिसाब से, वैसे ही हमने इंटरवल बना लेने हैं, -∞ to -1, 1 to 2, 2 to 3 और फिर 3 to 1, ठीक है। और यहाँ पर ले लो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस। तो अब जो है साइन यहाँ पर f' का साइन आ जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट और फिर fx। तो जैसे टेबल बनाते हैं वैसे ही टेबल बना के और फिर तुम्हारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाए। ये समझ में आ गया? हाँ। तो अब ये तुम कर लेना। अभी इसमें ये जो ऊपर मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, इशिता कर लोगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट आगे? इशिता? यस मैम। ये हो जाएगा ना कंप्लीट? आगे Yes, तो ma'am. रूटीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो Yes, इसी ma'am. बेस पे ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों लिखे हैं। इसमें भी यही क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल in which functions are increasing or decreasing, ठीक है। तो उसके बेस पे ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना। एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया, एक ये दे दिया।
जैसे वहां पर मैंने 2x के हिसाब से 2 के हिसाब से किया था, तो 0 से π/2 में x है, तो 2x जो है 0 से पाई में जाएगा, तो उस हिसाब से इसको डिस्कस करके तुम आंसर कर देना। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम होमवर्क में कर लो और एक्सरसाइज 6.2 ट्राई कर लेना। तो मैं जो भी तुम्हारी डिफिकल्टीज होंगी नेक्स्ट टाइम देख लूंगी।